उत्तर भारत की एक आम सी रात। घड़ी की सुइयां जब 2:54 पर पहुंचने वाली थीं, तब उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर नींद की सबसे गहरी परत में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, घर बंद थे, खिड़कियों के पीछे सपने पल रहे थे और उन्हीं सपनों के बीच रेलवे की एक पटरी पर मौत अपना रास्ता बना चुकी थी। ये कहानी सिर्फ 2 ट्रेनों की टक्कर की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की चूक की। ये कहानी है एक जानवर, एक टूटी पाइप, एक गलत अनुमान और एक ऐसे सिग्नल की जिसने सैकड़ों लोगों की किस्मत पर लाल स्याही से आखिरी लाइन खींच दी। इस हादसे ने भारतीय रेलवे के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली कानपुर रेल सेक्शन, भारत का सबसे व्यस्त और संवेदनशील रेल मार्ग। 1995 में ये रूट देश की धड़कन माना जाता था। दिन रात सैकड़ों ट्रेनें इसी लाइन से गुजरती थीं। उस दौर में न मोबाइल फोन थे, न जीपीएस, न ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। सब कुछ निर्भर था इंसानी समझ, हाथ से खींचे गए लीवर और रंगीन सिग्नल लाइट्स पर। इसी रूट पर उस रात 2 ट्रेनें एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। पहली थी कालिंदी एक्सप्रेस। कानपुर से दिल्ली की ओर जाती ये ट्रेन आम यात्रियों से भरी थी। मजदूर, छात्र, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, कई लोग अपने गांव से शहर लौट रहे थे। कुछ नौकरी की तलाश में थे, कुछ अपनों से मिलने जा रहे थे। इस ट्रेन में लगे थे पुराने जमाने के वैक्यूम ब्रेक, एक ऐसी तकनीक जो उस समय भी धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही थी। दूसरी ट्रेन थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ओडिशा से दिल्ली की ओर आती एक तेज रफ्तार ट्रेन। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान, स्पोर्ट्स अकादमी के युवा खिलाड़ी और सरकारी कर्मचारी सफर कर रहे थे। सभी थके हुए थे, ज्यादातर गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। रात करीब 2:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के पास पहुंच रही थी। इलाका सुनसान था, चारों ओर अंधेरा। अचानक लोको पायलट ने सामने कुछ हलचल देखी। रेलवे ट्रैक पर एक नील गाय आ चुकी थी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन भारी ट्रेन और कम दूरी, टक्कर हो गई। ये टक्कर सीधे इंजन से नहीं हुई, लेकिन इतना झटका जरूर लगा कि इंजन के नीचे लगी वैक्यूम पाइप टूट गई। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम का एक सख्त नियम होता है, अगर कहीं भी पाइप टूट जाए तो सिस्टम में हवा घुस जाती है और ट्रेन के सभी पहिए अपने आप लॉक हो जाते हैं। ठीक यही हुआ। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल से कुछ दूरी पहले अचानक रुक गई। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई रोशनी नहीं, चारों ओर अंधेरा। ड्राइवर और सहायक ड्राइवर नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी में नीर गाय को हटाने और पाइप जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इसी बीच एक और बहुत जरूरी नियम टूट रहा था। रेलवे नियम साफ कहते हैं, अगर कोई ट्रेन खुले ट्रैक पर रुक जाए तो गार्ड को पीछे जाकर पटरी पर डिटोनेटर यानी पटाखे लगाने होते हैं। ये पटाखे पीछे से आने वाली ट्रेन को चेतावनी देते हैं। लेकिन उस रात या तो ये नियम निभाया नहीं गया या निभाने में देर हो गई, और यही कुछ सेकंड सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ने वाले थे। अब कहानी पहुंचती है फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट कैबिन में। यहां ड्यूटी पर था स्विचमैन गोरेलाल। उसका काम था यह सुनिश्चित करना कि कोई ट्रेन उसके सेक्शन में मौजूद तो नहीं, लेकिन इंसान और मशीन दोनों से भूल हो गई। कालिंदी एक्सप्रेस अभी भी ट्रैक पर खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को लगा कि वो ट्रेन निकल चुकी है। उसे ये जानकारी नहीं थी कि एक पूरी ट्रेन उसके सिग्नल से कुछ ही दूरी पर अंधेरे में फंसी हुई है। इसी दौरान पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली और यहीं सबसे बड़ा फैसला लिया गया। गोरेलाल ने लीवर खींचा, सिग्नल हरा हो गया। ये सिर्फ एक लाइट नहीं थी, ये एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो अगले 60 सेकंड में 358 लोगों की जिंदगी खत्म करने वाला था। रात के 2:54 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने आगे हरा सिग्नल देखा। स्पीड बढ़ाई गई 70, 80, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डिब्बों में यात्री सो रहे थे, कुछ करवट बदल रहे थे, कुछ सपनों में मुस्कुरा रहे थे। तभी हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर को आगे एक लाल बत्ती नजर आई। कालिंदी एक्सप्रेस। इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, पहियों से चिंगारियां निकली, रेल कांप उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और ट्रेन जाकर दूसरी ट्रेन से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 1 मील दूर तक लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंजन कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे के डिब्बों में घुस गया। डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग। जनरल कोच माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए। लोहे और इंसानों का फर्क मिट गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां कोई स्टेशन नहीं था, वहां था मौत का जंगल, लोहे का ढेर, चीखें, खामोशी। विदेशी मीडिया ने इसे कहा जंगल ऑफ डेथ। गैस कटर से डिब्बे काटे जा रहे थे। कई लोग जिंदा होते हुए भी घंटों फंसे रहे।
मरने वालों में बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान थे। वे ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। युवा खिलाड़ी थे जो देश का भविष्य थे। आधिकारिक आंकड़ा 358 मौतें, लेकिन चश्मदीद कहते हैं संख्या 400 से ज्यादा थी। क्या ये साजिश थी? क्या सिग्नल से छेड़छाड़ हुई? जांच हुई, नतीजा साफ था। ये साजिश नहीं थी, ये लापरवाही थी। स्विचमैन गोरेलाल घटना के बाद भाग गया, बाद में पकड़ा गया। जांच में यह भी सामने आया कि अगर उस समय ट्रैक सर्किट जैसी तकनीक होती तो हरा सिग्नल दिया ही नहीं जा सकता था। फिरोजाबाद हादसा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। रेलवे के नियम किताबों में नहीं बल्कि खून से लिखे जाते हैं। आज जब हम कवच सिस्टम जैसी तकनीकों की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये तकनीक 358 लोगों की कीमत पर आई है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी याद दिलाने के लिए है कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें। हम अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। जय हिंद।